हम एक डिजिटल युग में रहते हैं। डेटा हर जगह है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वह काम हो, मनोरंजन हो या शिक्षा। यह हमारी मॉडर्न दुनिया की जान है। डेटा के बिना हमारी दुनिया रुक जाएगी। हर क्लिक, हर सर्च, हर सेंसर रीडिंग डेटा जनरेट करता है। यह डेटा हमारे व्यवहार, हमारी पसंद और हमारी आदतों को दर्शाता है। छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी खोज तक सब कुछ डिजिटल इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। यह इंफॉर्मेशन हमारे लिए नए अवसर और चुनौतियां लाती है। हम जितना डेटा प्रोड्यूस करते हैं उसकी मात्रा चौंका देने वाली है। हर दिन हम पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स में डेटा जनरेट करते हैं। इंफॉर्मेशन का यह कंटिन्यूअस फ्लड एक चुनौती पेश करता है। हम इसे कैसे स्टोर करें? यह सवाल हमारे समय का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। हार्ड ड्राइव्स और मैग्नेटिक टेप्स जैसे ट्रेडिशनल स्टोरेज मेथड्स इसे संभालने के लिए जूझ रहे हैं। ये मेथड्स अब पर्याप्त नहीं है। हमें एक नए सॉल्यूशन की जरूरत है, कुछ रेवोल्यूशनरी। एक ऐसा सॉल्यूशन जो हमारी स्टोरेज नीड्स को पूरा कर सके। यहीं पर डीएनए की एंट्री होती है। डीएनए, जो जीवन का आधार है, अब डेटा स्टोरेज का भविष्य बन सकता है। डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट है। इसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। यह मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन स्टोर करने में अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट है। 1 ग्राम डीएनए की कल्पना करो। अब पिक्चर करो कि इसमें उतना ही डेटा है जितना लाखों सीडीज में होता है। डीएनए डेटा स्टोरेज की क्षमता यही है। यह ट्रेडिशनल मेथड से बिल्कुल अलग है। सिलिकॉन चिप्स और मैग्नेटिक डिस्क्स की बजाय हम अपने डिजिटल ट्रेजर्स को स्टोर करने के लिए खुद जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज करने की बात कर रहे हैं। डीएनए 4 अक्षरों वाले कोड का यूज करके इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ये 4 लेटर्स हैं, ए, टी, सी और जी, जो डीएनए के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये लेटर्स केमिकल बेसिस हैं, एडेनाइन ए, ग्वानाइन जी, साइटोसाइन सी और थाइमीन टी। ये बेसिस डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ये एक स्पेसिफिक तरीके से पेयर अप करते हैं, ए के साथ टी और सी के साथ जी। ये पेयरिंग जेनेटिक कोड की स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है। ये पेयरिंग डीएनए लैडर के स्टेप्स बनाता है। इस लैडर की स्ट्रक्चर डबल हीलिक्स कहलाती है। डिजिटल डेटा को जीरोस और वंस की सीरीज के रूप में सोचो। यह बाइनरी कोड कंप्यूटर्स के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करने का तरीका है। इस डेटा को डीएनए में स्टोर करने के लिए हम इन बाइनरी डिजिट्स को 4 डीएनए बेसिस के सीक्वेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। यह कन्वर्जन डेटा को बायोलॉजिकल फॉर्मेट में ट्रांसलेट करता है। इस प्रोसेस को डीएनए सिंथेसिस कहा जाता है। इसमें साइंटिस्ट्स डीएनए स्ट्रैंड्स को आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। साइंटिस्ट्स डीएनए के कस्टम स्ट्रैंड्स बना सकते हैं, डेटा को बेसिस के सीक्वेंस में एनकोड कर सकते हैं। यह टेक्निक डेटा स्टोरेज के लिए एक रेवोल्यूशनरी मेथड है। सेक्शन 4, तिजोरी को खोलना, डीएनए से जानकारी प्राप्त करना। एक बार डेटा के डीएनए में एनकोड हो जाने के बाद यह एक स्टेबल फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लेकिन हम इसे एक्सेस कैसे करें? इसका जवाब डीएनए सीक्वेंसिंग में निहित है। यह प्रोसेस डीएनए स्ट्रैंड में बेसिस के एग्जैक्ट ऑर्डर को डिटरमिन करता है। इस सीक्वेंस को पायाच कर हम इंफॉर्मेशन को डिकोड करके उसके ओरिजिनल डिजिटल फॉर्म में वापस ला सकते हैं, जैसे किसी सीक्रेट कोड को ट्रांसलेट करके उसे पढ़ने लायक मैसेज में बदलना। सेक्शन 5, डीएनए का फायदा, जेनेटिक कोड। कन्वेंशनल स्टोरेज को पीछे क्यों छोड़ सकता है? डीएनए डेटा स्टोरेज ट्रेडिशनल मेथड्स के मुकाबले कई फायदे देता है। यह न केवल डेटा को स्टोर करने का एक नया तरीका है, बल्कि यह कई मायनों में ट्रेडिशनल स्टोरेज मेथड से बेहतर है। पहला, यह इनक्रेडिबली डेंस है। डीएनए की एक छोटी सी मात्रा में भी बहुत ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। डीएनए की थोड़ी सी मात्रा में बहुत ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। यह ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस की तुलना में कई गुना अधिक डेटा होल्ड कर सकता है। कल्पना कीजिए कि एक चीनी के क्यूब के बराबर जगह में एक पूरी लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। यह कितना आश्चर्यजनक है कि इतनी छोटी सी जगह में इतनी सारी जानकारी समा सकती है। दूसरा, डीएनए अविश्वसनीय रूप से ड्यूरेबल है। यह सही कंडीशंस में हजारों सालों तक चल सकता है। यह सही कंडीशंस में हजारों सालों तक चल सकता है। इसका मतलब है कि डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह इसे लॉन्ग टर्म आर्किवल स्टोरेज के लिए आइडियल बनाता है। तीसरा,
डीएनए एनर्जी एफिशिएंट है। एक बार डेटा के डीएनए में स्टोर हो जाने के बाद कॉन्स्टेंटली चलने वाले हार्ड ड्राइव्स के विपरीत इसकी इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए किसी पावर की आवश्यकता नहीं होती है। यह न केवल एनर्जी बचाता है बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर है। अंत में डीएनए को आसानी से रेप्लिकेट किया जा सकता है। यह एक और महत्वपूर्ण फायदा है। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा का बैकअप लिया जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रिजर्व किया जा सके। डीएनए की यह विशेषता इसे एक अनमैच्ड स्टोरेज मीडियम बनाती है, जो आने वाले समय में डेटा स्टोरेज की दुनिया में क्रांति ला सकता है। सेक्शन 6 डबल हेलिक्स पर मुश्किलें। डीएनए डेटा स्टोरेज के सामने चुनौतियां। अपने प्रॉमिस के बावजूद डीएनए डेटा स्टोरेज को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में डीएनए को सिंथेसाइज और सीक्वेंस करने का प्रोसेस महंगा और समय लेने वाला है। यह अभी तक मैस डेटा स्टोरेज के लिए फीजिबल नहीं है। एक और चुनौती डेटा को लिखने और रिट्रीव करने की स्पीड है। डीएनए बेस्ड स्टोरेज ट्रेडिशनल मेथड्स की तुलना में काफी स्लो है। अंत में डीएनए में स्टोर किए गए डेटा को रीराइट या एडिट करना कॉम्प्लेक्स है। करंट टेक्निक्स इजी अपडेट्स या मॉडिफिकेशंस की परमिशन नहीं देते हैं। सेक्शन 7 डीएनए डेटा स्टोरेज भविष्य की एक झलक। इन हर्डल्स के बावजूद डीएनए डेटा स्टोरेज का फ्यूचर उज्जवल है। साइंटिस्ट कॉस्ट को कम करने और डीएनए सिंथेसिस और सीक्वेंसिंग की स्पीड और एफिशिएंसी में सुधार करने में प्रगति कर रहे हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां हम अपने सभी नॉलेज, हिस्ट्री और मेमोरीज को एक शूबॉक्स के आकार के डीएनए आर्काइव में स्टोर करते हैं। इस टेक्नोलॉजी में आने वाली पीढ़ियों के लिए इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के तरीके में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। बिट्स से बेस पेयर्स तक का सफर अभी शुरू ही हुआ है।